लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान शनिवार को करवाया गया। इस चरण में 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की इन 58 सीटों पर 889 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं मतदान के लिए 1,14,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। उधर भाजपा और कांग्रेस द्वारा बढ़त को लेकर दावे लगातार जारी हैं। उधर कांग्रेस नेता अभय सैनी ने कहा है कि छठे चरण के चुनाव में भी अधिकांश क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी होंगे। साथ ही इस बार भाजपा का सूपड़ा साफ हो रहा है। सैनी ने कहा कि भारी बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 25 तारीख को जो मतदान हो रहा है उसमें पिछली बार हमारी कोई सीटें नहीं थी। इस बार अब जो चुनाव हो रहा है उसमें सब सीटें हमारी आ रही। कांग्रेस का परचम उस तरह से लहराएगा जिस तरह से 10 साल पहले था। हम लोगों ने गलती कर दी। आम जन ने मोदी जी को शासन जब से हाथ में दिया तब से देश के हालात बिगड़ गई हैं, जिससे देश की जनता इस बात को पहचान गई है कि मोदी जी आम जन के नहीं हैं, मोदी जी कुछ जन के हैं। और राहुल गांधी जी सरकार लेकर आएंगे और इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनेगी कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी, उसमें निश्चित ही गरीब और शोषित पीड़ित दलित किसान का बेटा राज करेगा और किसान दलित शोषित और पीड़ित के लिए उत्थान का काम। 110 सीटें बीजेपी की रहेंगी और बाकी सब सीटें हमारे गठबंधन की आ रही है। बीजेपी तो 85 के लगभग सिमट जाएगी, बाकी तो उनके भी जो दूसरे दल है उनकी सीटें हैं। लेकिन वो लोग 400 पार का सपना देख रहे थे और हम 400 पार पर जा रहे हैं और देश के अंदर एक तरफा माहौल इंडिया गठबंधन का है। और आप देखिए आने वाला समय इस भारतवर्ष के लिए एक सुनहरा अवसर होगा जब किसान दलित और शोषित का बेटा राज करेगा, जब संसद में बैठकर वो अपने निश्चितता का कानून बनाएगा, देश में समान जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार 6 चरण के चुनाव के बाद अब तक इंडिया गठबंधन के करीब 300 सीटें जीतने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि दिल्ली और हरियाणा में इंडिया गठबंधन की लहर नजर आई। सैनी ने खुद भी दिल्ली और हरियाणा में जाकर संगठन की ओर से काम किया है। मैं देखो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जहाँ से भी हमको रिपोर्ट आ रही है हमारे स्टेटों से, हमारे गठबंधन से, हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, मीडिया के माध्यम से, आज छठे चरणों के चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। आज भी हमने कई जगह से हमारे पास फोन आए हैं। 5 चरणों की बहुत अच्छी स्थिति रिपोर्ट आ चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज छठे चरणों को मिला करके आगे इंडिया गठबंधन की सभी स्टेटों में बहुत अच्छी सीटें जीत कर आ रही है। कांग्रेस की बहुत अच्छी वोटर्स हम जीत कर रहे हैं और आगे आने वाले एक चरण और हमारा अभी बाकी है 1 तारीख का। तो आज ये 6 चरणों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस गठबंधन की जो है इंडिया गठबंधन का ये बहुत अच्छे वोटों से आ रहा है और सरकार बनाने जा रही है। पार्टी संगठन ने हमारे अधिकतर राजस्थान के पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री, हमारे संगठन के जो भी व्यक्ति है अधिकतर की ड्यूटी अन्य स्टेटों में लगाई है, किसी दिल्ली में, किसी यूपी में, कहीं हरियाणा में। तो मुझे भी संगठन की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी दिल्ली की। दिल्ली में मैंने बहुत अपने चांदनी चौक इलाके में और हमारे तीनों जो हमारे प्रत्याशियों के क्षेत्रों में जाकर काम किया है। बहुत अच्छे वोटों से हम वहाँ जीतने जा रहे हैं। हरियाणा में भी मैं गया था हमारे साथियों के साथ, अमेठी भी होकर चुनाव में होकर आ रहा हूँ। इसलिए अब सभी जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ हमारे दोस्तों से, हमारे नेताओं से रिपोर्ट मिल रही है, बहुत अच्छी रिपोर्टें मिल रही हैं। आज भी हमने बात करी है तो आज भी जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ से बहुत अच्छे मतों से हम जीत रहे हैं और 5 चरणों में 4 छठा मिला करके हम 300 पार हमारी सीटें जा रही है। बीजेपी की बहुत बुरी हालत हो रही है, वो 200 सीटों पर भी नहीं पहुँच रही है। 7 सीटें हम दिल्ली की जीत रहे हैं और हरियाणा की 10 सीटें, 10 सीटों पर हम बहुत अच्छे वोट बनाए हुए हैं। उम्मीद है कि हम 10 सीटें हरियाणा की भी हम जीत रहे हैं। उधर भाजपा नेता सुदेश खामरा का कहना है कि 400 पार का आंकड़ा निश्चित तौर पर पूरा होगा। वहीं नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 6 चरण को चुनाव को बहुत गहराई से गया भी हूँ, कई जगह देख रहा हूँ कि 6 चरण आज लास्ट में हमारा खत्म होने जा रहा है और 6 चरणों में हम करीब 350 सीटों पे जीत रहे हैं। मोदी जी की जो गारंटी थी 400 पार नारा था हमारा, तो 400 पार में हम लगभग 350 पे तो पहुंच चुके हैं। अभी एक लास्ट चरण में है। पिछली बार तो लास्ट चरण से भी हम इस मानते हैं कि उसमें भी हम 50 सीटें जीतेंगे। पंजाब जैसे हालात जैसे पहले थे वो आज पंजाब में हमारे पहले सीटें 1 या 2 सीटें आती थी। अब की बार 7 सीटें मेरा पंजाब में संपर्क में, पंजाब में घूम के आया हूँ। मैं पंजाब से मेरी रिश्तेदारियाँ हैं, वहाँ जाता रहता हूँ और
उस हिसाब से देखते हुए पंजाब में जो हम प्लस में जा रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये 400 का आंकड़ा पार है। मोदी जी की जो गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी बहुत पेन लेके काम कर रही है। इसलिए मेरी निवेदन है कि आज मोदी की गारंटी जो हम मान रहे हैं, मोदी यह गारंटी मोदी की है। मोदी जो कहते हैं करते हैं, बाकी लोग जुमलेबाज हैं, हमेशा झूठ बोल के अपना काम चला देते हैं। पिछली बार भी कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में, उन्होंने भी आपके सामने देखा था। और इनके माननीय राहुल जी जो गिनती करके गए थे, यहाँ 10 तक गिनती करूँगा और कर्जा माफ होगा, वो किसानों का आज भारतीय जनता पार्टी ने उनका हमेशा साथ दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम ऐसा करा है कि जो राजस्थान में किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, किसानों को जमीन कुड़क होती, वो पहले काम करा भजनलाल सरकार ने, रोका है। तो इसलिए मुझे मोदी की गारंटी पे 400 पार हमारा नारा सरकार 4 जून को आपके सामने रिजल्ट आएगा। उधर भाजपा नेता एवं पार्षद सतीश यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। वहीं गारंटी के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। यादव ने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पाक अधिकृत कश्मीर को आजाद करवाने का काम करेंगे। जब आप देखिए कि कोई भी हमारे एक मंत्री किसी पर एक पैसे के कोई दाग नहीं लगा पाया, तो ऐसा शासन जिसमें सब लोग सुरक्षित हैं, सब लोग विकास की ओर एक मॉडल दिया है देश को, और एक लक्ष्य तय किया है कि 2047 तक हमारा देश विकसित देश बने। अराजकता का माहौल था, कब कहाँ बम ब्लास्ट हो जाए, कब कहाँ क्या घटनाएं घट जाए आतंकवाद के द्वारा, उन सब पर अंकुश लगाने का काम किया। इसके साथ साथ राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा था, जो धार्मिक लोगों की आस्थाएं जो जुड़ी हुई थी, इतना बड़ा काम था। उस काम को करने के बाद देश में कहीं भी 370 हटाने के बाद, राम मंदिर की बनाने के बाद, देश में मान लो कहीं एक छोटी सी भी कोई घटना नहीं घटे। जो कहते थे विपक्ष के लोग, अगर धारा 370 हटाई तो देश में खून की नदियां बहेंगी, लेकिन एक बूंद तक खून की नहीं गिरी। इससे अच्छा शासन और क्या हो सकता है। तीसरा बड़ा मुद्दा कौन सा मानते हो? देखिए, तीसरा बड़ा मुद्दा जो गरीब तबके को आम व्यक्ति के साथ जोड़ने का, यानी अंतिम छोर का व्यक्ति भी उस योजना का लाभ ले। आज आप देखिए, कोरोना काल के बाद, कोरोना काल की बात ही करें तो पूरी दुनिया में जब हाहाकार था, पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि भारत में इतनी जनसंख्या का घनत्व है, वहाँ पता नहीं क्या परिस्थितियाँ बनेंगी, क्या स्थितियाँ बनेंगी। लेकिन उस स्थिति को संभालना, मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी के ही हाथ में था। अगर उस समय कोई और शासन होता तो कितनी बड़ी जनहानि हो जाती। और उसके बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा के द्वारा उनका जो जीवन स्तर, जो कोरोना काल के कारण उनकी नौकरियां चली गई थी, उनके काम धंधे चौपट हो गए थे, गरीब लोगों को मदद देने के लिए जो 80 करोड़ लोगों तक आज अनाज मुफ्त पहुंचा रहे, बहुत बड़ा काम मानता है। यानी कि उनके किए हुए कार्यों का उनको प्रतिफल मिलने जा रहा है। निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। सब इस बात को मानते भी हैं कि मोदी का राज आ रहा है, तो इसमें कोई आदमी कोई किंतु परंतु कर ही नहीं रहा। अब सिर्फ एक ही मुद्दा है कि 400 पार हो रही है नहीं हो रही, बस इसी बात पर चर्चाएं हो रही है। गौरतलब है कि अलवर सहित सभी सीटों के लिए मतगणना 4 जून को होगी। इससे पूर्व अभी 7वें चरण का मतदान बचा हुआ है।